कोहू फाइनेंस गाइस, अगर आप कोहू फाइनेंस एजुकेशन लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। बेसिकली कोहू फाइनेंस एक एनबीएफसी है जिसकी हेड ऑफिस गाइस मुंबई के अंधेरी में है। ये आपको एजुकेशन लोन प्रोवाइड कराती है। बहुत सारे लोग को इसका नाम भी नहीं पता होता है। जब वो किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो कभी कभी कॉलेज भी ऐसा होता है कि आपको सजेस्ट करता है कि आप कोहू फाइनेंस एजुकेशन लोन ले सकते हो। क्योंकि गाइस आपको पता है कि अगर आप गवर्नमेंट्स बैंक की तरफ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी दौड़ भाग बहुत ज्यादा हो जाती है। आसानी से लोन अप्रूव नहीं होते हैं, आसानी से लोन आपको नहीं मिलते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम एनबीएफसी की बात करें तो गाइज वहां पर हमें एजुकेशन लोन आसानी से मिल जाते हैं। क्योंकि एनबीएफसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा खासा होता है तो वो आपको लोन प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप जितना पैसा वहां पर चाहोगे उतना पैसा मिल जाएगा। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि आप प्रोफेशनल हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं या आप स्टूडेंट हैं। ये सारी चीजें इसके ऊपर डिपेंड कर जाती हैं। जैसे गाइज अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं और आप कोई पढ़ाई कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो या ऑफलाइन कर रहे हो, बट आप जॉब कर रहे हो, जॉब करते हुए अगर आप ढूंढ रहे हो कि ऐसा कुछ हमें मिल जाए एजुकेशन लोन जहां से अपनी ए डिग्री भी कंप्लीट कर ले, तो उसके लिए गाइस ज्यादा कुछ आपको एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपकी सैलरी है, आपके पास सैलरी स्लिप है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स लगा के आसानी से लोन ले सकते हो। को फाइनेंस की तरफ से आपको आसानी से लोन मिल जाता है। लेकिन फिर भी वेरी करता है कि आपका सिविल स्कोर क्या है, आपकी प्रीवियस लोन वगैरह क्या थे, उसके अकॉर्डिंग आपका सिविल स्कोर क्या है और आपकी सैलरी क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको वहां से लोन अमाउंट अप्रूव होता है। लेकिन जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल नहीं है गाइस, अगर आप लोन के लिए अप्रूव करते हो फिर आपके फादर्स का डॉक्यूमेंट्स वहां पर मांगा जाता है। यानी आपके फादर्स की सैलरी स्लिप मांगी जाएगी, उनका बैंक स्टेटमेंट मांगा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वहां से लोन अप्रूव होगा। अब आपके फादर का जो भी सैलरी होगा उसके अकॉर्डिंग आपको वहां से लोन अप्रूव हो जाएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट गाइस मैटर करता है पर्सन टू पर्सन, कि आपका सिविल स्कोर क्या है, आपका इनकम क्या है, आपका लोन अमाउंट क्या है। ये सारी चीजें उसके ऊपर डिपेंड कर जाती हैं। जैसे मैं अगर अपने बारे में, खुद के बारे में बताऊं गाइस, तो मैंने यहाँ से एजुकेशन लोन लिया था। मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा था 15.23% लगा था। मैंने 37,000 का लोन यहाँ से लिया था, जिसके लिए मुझे टोटल जो पे करना पड़ा ओवरऑल 40,000 के आसपास पे करना पड़ा। इट मींस गाइस 3,000 मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ा, जिसमें प्रोसेसिंग फी और इंटरेस्ट रेट वो सारी चीजें इंक्लूड थी। मैक्सिमम 40,000। तो मतलब हमारा जो था गाइस, हमने 6 मंथ के लिए कराया था, तो विद इन 6 मंथ में हमने सारी ईएमआई अपनी कंप्लीट कर दी, तो हमारा हो गया था। मैंने 37,000 यहाँ से लोन लिया था। बिकॉज ऑलरेडी मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ तो मुझे लोन भी कम अमाउंट था, मुझे आसानी से मिल गया। लेकिन यही सारी चीजें डिपेंड कर जाती हैं गाइस, आपकी इनकम और आपका प्रीवियस लोन वगैरह क्या था, वो सारी चीजें ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपका लोन अमाउंट क्या होगा। वो सारी चीजें उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। तो आप को फाइनेंस के एजेंट से बात करके सारे डिटेल्स निकाल भी सकते हैं, आप चेक भी कर सकते हैं। और दूसरा गाइस, अगर हम इसके आगे की बात करें तो हम आपको बता सकते हैं क्या ये प्लेटफॉर्म सही है कि नहीं है। दूसरी बात आती है गाइस कि ये प्लेटफॉर्म सही है कि नहीं सही है, तो इसके बारे में भी बहुत सारे लोगों को डाउट होता है। बिकॉज इसका नाम आप पहली बार सुनते हो, मैंने भी पहली ही बार सुना था। तो गाइस मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो कोहू फाइनेंस मेरे लिए बहुत अच्छा था। क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं गवर्नमेंट्स बैंक में जाऊं और लंबा बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करूं, वो उतना मेरे पास टाइम नहीं था। बिकॉज मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। तो गाइस फिर मैंने कोहू फाइनेंस मेरे लिए बेटर था, क्योंकि मैंने जब अप्लाई किया विद इन वीक्स मुझे यहाँ से लोन अप्रूव हो गया। और मैं जिस यूनिवर्सिटी से एमबीए कर रहा हूँ वहां से मुझे डॉक्यूमेंट्स मिले, मैंने कोहू फाइनेंस को सबमिट किया। कोहू फाइनेंस ने उस अकाउंट में मेरा पूरा फी सबमिट कर दिया। विद इन वीक्स में हो गया, 1 हफ्ते के अंदर सारी चीजें हो गई। और कॉलेज की तरफ से भी कंफर्मेशन आ गया कि सर और मेरा लोन कंप्लीटली मैंने टाइमली फिल भी कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं गई इनके एप्लीकेशन का गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने गया तो वहां पर मुझे रिव्यूज बहुत बैड देखने को मिले, कुछ अच्छे भी देखने को मिले। क्योंकि गाइस मैंने टाइमली ईएमआई पे की थी, टाइमली मेरी सारी चीजें हुई थी, तो इसलिए मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप टाइमली सारी चीजें पे नहीं करते हैं तो उसी केस में प्रॉब्लम्स आती है कि कुछ एडिशनल चार्जेस आपसे काटे जाते हैं। लेकिन अगर आप सब कुछ टाइमली कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है। तो मैं अगर रिकमेंड करूं तो मेरे अकॉर्डिंग कोहू फाइनेंस बेस्ट प्लेटफॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है गाइस, यहाँ से आप लोन ले सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप लोन लेने जा रहे हो तो अपने एंड से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेना, आप अपनी तरफ से चेक कर लेना। मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ गाइस, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग कैसा प्लेटफॉर्म है। मेरे अकॉर्डिंग अच्छा प्लेटफॉर्म था। मेरे सब्सक्राइबर 71 है, ऐसा भी नहीं कि मैं किसी को प्रमोट कर रहा हूँ, मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ गाइस। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी गाइस तो प्लीज आप मेरा सपोर्ट करिएगा और हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और लाएंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे जरूर कमेंट करिए, हम आपको रिप्लाई भी करेंगे। थैंक यू।